कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर राकेश कुमार जी आपका स्वागत है। आप एमएमजी हॉस्पिटल के सीएमएस हैं और बहुत तल्लीनता के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त में जो भी एमएमजी हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ होते हैं उनके लिए कुछ उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ करते हैं आप? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तारीफ़ की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त आने वाला है, मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं कि 15 अगस्त की सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बीच में हम अपनी लगातार मेरी कोशिश रहती है हॉस्पिटल में कुछ नया करने की और सुविधाएँ बढ़ाने की। अभी कुछ दिनों में हमने जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाए हैं और जो वार्ड वगैरह में डिफरेंट चीज़ें जैसे आईसीयू शुरू हुई, बर्न वार्ड शुरू हुआ। अभी हम लोग लगे हुए हैं प्राइवेट वार्ड में। मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त के जस्ट बाद में हम प्राइवेट वार्ड को अपना पब्लिक के लिए ओपन कर दें। राइट। जो हमारा जो प्राइवेट वार्ड है वो बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा यहाँ पे, जिसमें एसी वगैरह की सुविधाएँ भी हैं और ये CSR फंड से हो रहा है पूरा, जिसमें बेड वगैरह और वेंटिलेटर वगैरह वो सारी चीज़ें हम उसमें जो है ना सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सर पहले चरण में कितने रूम्स जनता के लिए? देखिए और टोटल एक ही चरण है उसमें और 6 कमरे हमारे बने हैं और 6 कमरे का हम एक साथ ही उसको शुरू करेंगे। अच्छा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी सुविधा होगी हमारे गाजियाबाद की जो पब्लिक के लिए। और बाकी हमारा जो 15 अगस्त का कार्यक्रम रहता ही है, पेशेंट के लिए भी हम कोशिश मतलब हमारी ये है कि डिफरेंट खाने में कुछ अच्छा क्वालिटी का खाना दें, अच्छी वैरायटी का डिफरेंट वैरायटी का खाना दें उस दिन 15 अगस्त में, और फल वितरण वगैरह का कार्यक्रम हमारा ये। सर ये जो आपका काफ़ी वर्षों के बाद क्या पहली बार सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों की व्यवस्था, रूम्स की व्यवस्था का चरण है, तो इसके पीछे कहाँ से मन में ये बात आई, कहाँ से आपको लगा कि भाई ये व्यवस्था भी होनी चाहिए? ये सर एक्चुअली मेरे दिमाग में इसलिए आई कि जो हमारे अच्छे लोग हैं जो प्राइवेट में जाना केवल कमरे की वजह से पसंद करते हैं कि हमारे पास क्या एसी नहीं है, यहाँ पे कूलर नहीं है, अच्छे बेड नहीं है, अच्छा टॉयलेट नहीं है। तो उस वजह से हमारे जो अच्छे पेशेंट हैं कुछ वो बाहर से चले जाते थे लौट करके। जी जी। तो उनको सोच करके कि वो लोग बाहर ना जाएं, वो उनको यहीं पे वो सुविधा की जाए। और दूसरा जो बाहर जा कर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, उस खर्चे को नील कर दीजिए। और सर क्या मैं चाहूँगा आपसे निवेदन भी है सर कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम अस्पतालों में जैसे कि सरकारी अस्पतालों में जाके पहली प्राथमिकता होती है, उनको भी बेहतर सुविधा देने के लिए कुछ नया प्लान सोचा है जी? तो उनको भी प्राइवेट हमने नहीं प्राइवेट का जैसे हमारे पास जो आयुष्मान के पेशेंट हैं, तो आयुष्मान के पेशेंट के लिए हमने एक अलग वार्ड बनाया हुआ है जिनको बिल्कुल प्राइवेट की तरह ही सुविधा मिलती है। जो गरीब लोगों का होता है आयुष्मान कार्ड उन लोगों के लिए है। बाकी जनरल पेशेंट के लिए भी हमारी पूरी सुविधाएं हैं, जैसे आईसीयू हमारा बना हुआ है, वो उसमें कोई फीस नहीं है। जनरल और सारे पेशेंटों का एक तरीके से ट्रीटमेंट और साफ़ सफाई बिल्कुल एकदम कोशिश है हमारी साफ सफाई बिल्कुल। सर एक सवाल, कितनी बड़ी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं जनता के लिए यहाँ पे, जांच से लेकर इलाज तक? देखिए हमारे यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वैसे बेड हमारे जो सैंक्शन बेड है 166 बेड हैं यहाँ पे, लेकिन वर्किंग में हमारे ऑलमोस्ट 190 के लगभग बेड चल रहे हैं। 190 बेड पे रनिंग हॉस्पिटल है। इसमें मैं कहना चाहूँगा हमारे पास अगर कहें तो HIV पीड़ित पेशेंट हैं और जो नशे वाले हैं उसके लिए OST सेंटर हमारा चालू है। ब्लड बैंक भी हमारा चालू है, जो दूर दूर से प्राइवेट के पेशेंट के लिए भी हम लोग ब्लड जो है देते हैं। बर्न यूनिट है, बर्न वार्ड हमारा जो तैयार है उसमें भी हम लोग पेशेंट रखते हैं। एक इमरजेंसी हमारी चालू है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस भी यहाँ पे हो रहे हैं। और अभी हमने कुछ दिनों पहले हमने शुरू कर दिया कि जो रिपोर्ट्स हैं वो पेशेंट के मोबाइल पे ही पहुँचे। राकेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे सर। नमस्कार सर। थैंक यू।